अब हम लोग इस प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। आप लोग स्क्रीन पर लगे क्वेश्चन जो है दिख रहा होगा, देख सकते हैं आप लोग। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई जो है ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो है इस आधार पे हम लोग इस क्वेश्चन के आधार पे चित्र बना लेते हैं। यहाँ पे दो टर्म दिया है, एक तो हमारा मीनार है, मान लीजिए ये हमारा मीनार है, ये हमारा मीनार है और ये हमारा भवन है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए ये हमारा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म दिया गया है, नामकरण भी कर देते हैं, ए बी सी और डी हो। उसके बाद हम लोगों से ये बोला गया है कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री का, ठीक है। यहाँ से लेके अगर देखा जाए तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री का। उसके बाद जो है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री दिया गया। यहाँ पे मीनार की ऊंचाई जो है 50 मीटर दी हुई है, तो भवन की ऊंचाई हम लोगों से पूछा है। मीनार की ऊंचाई जो है ये दिया गया है 50 मीटर, इसकी ऊंचाई जो है यही हमारा BC का है, भवन है 5 मीटर मान लेंगे इसको, ठीक है। मान के आसानी से याद किया जा सकता है, बिल्कुल इसी आधार पर हम लोग विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पे बनाने का प्रयास करते हैं इसको सॉल्व। लैंग्वेज के रूप में लिख लेते हैं, कहा कि बिना लिखे जो है कोई काम नहीं हो पाया, ठीक है। यहाँ पे सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, लिखेंगे माना भवन BC की ऊंचाई, भवन BC की ऊंचाई बराबर H मीटर हम लोग मान लेंगे। उसके बाद जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं, मीनार AB की ऊंचाई हम लोग को दिया गया 50 मीटर लिख दिया जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे थीटा का वैल्यू भी हम लोग को गिवन है, एक तो है 60 डिग्री और एक है 30 डिग्री लिख दिया जाएगा, बिल्कुल इसी प्रकार से। अब हम लोग प्रश्न से आएंगे, ठीक है। प्रश्न से आएंगे तो सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज में देख लेते हैं, ये वाला धार मान के लिए बड़े वाले त्रिभुज में इसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC। समकोण त्रिभुज ABC में जब हम देखेंगे तो ये तो लंब हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा, है कि हमारे पास थीटा है। तो यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि लंब आधार के संदर्भ में दो विकल्प हमारे पास होता है, tan थीटा है कोट, tan थीटा वाला विकल्प ले लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा P/B सूत्र होता है। थीटा के स्थान पे जो है हमारे पास 60 डिग्री लिख दिया जाएगा, P के स्थान पे 50 मीटर और B के स्थान पे जो है BC, बिल्कुल हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 बराबर 50 बटा में BC हो जाएगा। बाइसियम हम लोग करेंगे, बाइसियम करेंगे तो ये हो जाएगा BC √3, यानी कि BC जो है इसको इधर छोड़ दीजिए, BC से तो कोई लेना देना है नहीं, हम लोग को S से लेना देना है, यानी कि BC जब इधर जाएगा गुणा करेगा, 50 जो है इधर बचा है, ये √3 जो है गुणा में जब जाएगा तो डायरेक्ट इसको √3 को इधर लेके आ जाता है, ठीक है। ये इसको मान लीजिए इक्वेशन हो। अब हम लोग क्या करेंगे, अब छोटा और त्रिभुज में देखेंगे, कहेंगे हम लोग को H से मतलब H का वैल्यू निकालना है, तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DCB में जब हम लोग देखेंगे तो tan थीटा का भी इसमें सूत्र लगाना पड़ेगा, कहें कि इसमें भी P का जो वैल्यू है परपेंडिकुलर का वैल्यू जो है H मीटर है और बेस का जो वैल्यू है BC,
यहाँ पे लिखेंगे P अपन में। आगे की बातों को अब देख लेते हैं। आगे की बातों को देखना जब स्टार्ट करेंगे तो ये हो गया tan 30 डिग्री बराबर DC यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब है, तो H हो जाएगा बटा में BC। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 लिख दिया जाएगा बराबर में H। अब BC का जो वैल्यू है अभी अभी 50√3 आया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे 50√3 जो है ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं। ये कहाँ से आया, तो समीकरण 1 से आया, समीकरण 1 से यहाँ पे लिख दिया जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, बाइसियम करेंगे। बाइसियम जब हम लोग करेंगे ये हो गया 3H बराबर 50 हो जाएगा। चूंकि हम लोग को H का वैल्यू याद करना है तो H को इधर छोड़ देंगे, 3 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग करेगा, ठीक है। हम जानते हैं कि 16 दिया क्या होता है, 48 होता है, तो 16 2 बचेगा 3 मीटर, ठीक है। अतः करके लिख दिया जाएगा, अतः भवन DC की ऊंचाई, भवन DC की ऊंचाई बराबर H मीटर बराबर 16 सही 2/3 मीटर। ये जो है आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातें समझ पाए होंगे। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।